हेलो रिबन। सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया में जितने भी वन्य जीव संरक्षण परियोजनाएं हैं, जैसे कि टाइगर प्रोजेक्ट है, एलिफेंट रिजर्व्स प्रोजेक्ट है जो कि वेल नोन है, बट उसके अलावा भी कुछ और प्रोजेक्ट्स जैसे गंगा डॉल्फिन प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट हंगुल है, क्रोकोडाइल के इनिशिएटिव्स है इंडिया में, या डांसिंग डियर या ब्राउन एंटीलर डियर जिसको हम कहते हैं, राइनो का विजन है। तो ये सब जो प्रोजेक्ट क्या है और इस पे यूपीएससी के क्वेश्चन कैसे आए हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। जिसमें हमने प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट इसके पहले भी कवर कर लिया था ऑलरेडी, दिस प्रीलिम से पहले, जो आप यहाँ से एक्सेस करके देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। ऑल टाइगर रिजर्व्स एंड ऑल एलिफेंट रिजर्व ये मैंने कवर किया था। तो इसका इनिशियल पार्ट अगर देखोगे तो ये टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट क्या था, कब शुरू हुआ और इसको कैसे सक्सेसफुली हमने डिलीवर किया है, तो ये दोनों प्रोजेक्ट के बारे में मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से कवर किया। तो आप प्लेलिस्ट में जाके इन वीडियोस को देख सकते हो। बट जो प्रोजेक्ट बाकी थे, अदर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स, तो आज हम उनको देखेंगे वन बाय वन। जैसे कि फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द प्रोजेक्ट गिर लायन सेंचुरी प्रोजेक्ट, जो 1970s में जब टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था तभी स्टार्ट हुआ था, क्योंकि तब लायन के प्रोजेक्ट पूरे, मतलब इंडिया ही नहीं बट एशिया के पार्ट्स में एशियाटिक लायन के नंबर ऑलमोस्ट ख़त्म होने के कगार पे थे और सिर्फ बचे थे वो गुजरात में गिर लायन में, गिर सेंचुरी में। तो वहाँ से वो नंबर हमने काफ़ी पुश करते करते, देखो मतलब 200 या 200 से भी कम बचे थे, तो 90s के बाद से हमने काफ़ी अच्छे नंबर बढ़ा के अब 674 तक लेके गए हैं 2020 लास्ट सेंसस के अकॉर्डिंगली। तो जो भी पॉपुलेशन बचा है एशियाटिक लायन का, दिस ओनली फाउंड इन इंडिया एंड ओनली इन गुजरात एंड ओनली इन गिर नेशनल पार्क। तो इन्हीं का कंजर्वेशन बहुत सक्सेसफुल हुआ और अभी जो यहाँ पे नंबर है वो नंबर अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके, इसलिए हम इनके ट्रांसलोकेशन भी ट्राई कर रहे कि क्या ये अदर कोई हैबिटेट में सस्टेन कर सकते हैं। तो ऐसा ही पहला ट्राई जो गिर सेंचुरी से पुनो पालपुर में हुआ था, मतलब फर्स्ट लायन ट्रांसलोकेशन जो कहाँ पे हुआ था, तो पुनो में हुआ था, जहाँ पे आप सभी जानते हो अभी रिसेंटली चीता वहाँ पे फेमस है। हम चीता साउथ अमेरिका, सॉरी साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया से लेके आ गए। तो वो जो सेम एरिया है कुनो का एरिया, जो एमपी में नॉर्थ वेस्ट की तरफ आता है, श्योपुर या शिवपुरी के रीजन में, तो वहाँ पे ही हमने एशियाटिक लायन को ट्रांसलोकेट री इंट्रोड्यूस किया था। बट वही था कि वो उतना सक्सेसफुल नहीं रहा, इसलिए गुजरात गवर्नमेंट अभी ट्राई कर रहा है कि सेम लोकेशन में, मतलब गुजरात में ही हम इनको फिर से, मतलब कुछ अदर लोकेशन पॉसिबल साइट्स पे ट्रांसलोकेट करें। तो एक बर्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी उसी के लिए न्यूज़ में है, तो प्लीज़ उसको है ना चेकआउट करते रहो। बर्डा क्या है, कैसा है, मतलब एग्जैक्टली लोकेशन कैसा है, वो सब आप देख सकते हो। तो इसी प्रकार से ये गिर लायन सेंचुरी याद रखे, तो गिर सिर्फ इंडिया में मिलते हैं, सॉरी दिस लायन सिर्फ इंडिया में ही मिलते हैं और वो मिलते हैं गिर सेंचुरी में। दिस इज प्रोजेक्ट लायन एंड उसमें अब आईयूसीएन के रेड लिस्ट में एशियाटिक लायन का क्या कैटेगराइजेशन आता है, एंडेंजर्ड, है ना, सिर्फ एंडेंजर्ड इतना याद रख सकते हो। देन आफ्टर दैट यहाँ पे जब कुनो में हुआ था ट्रांसलोकेशन, तो वहाँ से, मतलब वहाँ पे कौन से कम्युनिटी को अफेक्ट हुआ था या ट्राइबल्स को अफेक्ट हुआ था, तो सहारिया देख लेना, जो चीता के टाइम भी यहाँ पे अफेक्ट हुए थे। जो चीता हम लेके आए थे दैट इज़ फ्रॉम नामीबिया एंड आफ्टर दैट सम फ्रॉम द साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका ऑल्सो। देन नेक्स्ट देखो, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आया था। तो 2019 में जब ये स्पीसीज के क्वेश्चन आते हैं, जब प्रोजेक्ट्स भी चलते हैं, कुछ क्रिटिकली इंडेंजर्ड होते हैं या इंडेंजर्ड बनते हैं, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन बन सकता है। तो देखो मोस्ट ऑफ द टाइम हम ओनली वाला स्टेटमेंट कई बार हम गलत पकड़ते हैं, बट यहाँ पे देखो एक्सेप्शनली सही भी हो सकता है। जैसे एशियाटिक लायन ओनली फाउंड इन इंडिया, यस इट इज करेक्ट। डबल हम जो कैमल्स है वो लद्दाख में मिलते हैं, जो आप आगे पिक्चर देख सकते हो, दिस वन। और ये लद्दाख के साथ सम सेंट्रल एशिया के पार्ट्स वगैरह में भी मिलते हैं, तो इसलिए ये एक्सट्रीम है और ये गलत है। वन आर्म राइनो जो भूटान में भी मिलते हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं है, तो इसलिए ये भी गलत है। बट ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि वो फैक्ट अब भी हमने देखा एशियाटिक लायन के बारे में। ठीक है, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन बना था। और एक क्वेश्चन है, जब ये ट्रांसलोकेशन की अभी हम बात कर रहे थे कि लायन का जो ट्रांसलोकेशन जब हुआ था फर्स्ट टाइम, तो वो कहाँ हुआ था, राइट। तो प्रपोजल ऑफ दिस
फ्रॉम गुजरात, गिर से लेके वो कहाँ था, तो दैट इज इन कूनो पालपुर, है ना, दैट इज इन द कूनो पालपुर। तो ऐसा ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो दिस इज PYQ। तो नेक्स्ट देखते हैं फिर अभी नेक्स्ट कंजर्वेशन प्रोग्राम इंडियन राइनो विजन। तो राइनो, वन आन राइनो आप सभी जानते हो, इंडिया में जो राइनो मिलते हैं दैट इज़ द ओनली राइनो, इंडियन वन आन राइनो। एंड वैसे तो वर्ल्ड में देर आर मल्टीपल टाइप ऑफ राइनोज, बट एशिया में जो मिलते हैं वो है इंडियन राइनो, जावन राइनो एंड सुमात्रन राइनो। तो जावन एंड सुमात्रन इंडोनेशिया में मिलते हैं, और हमारे यहाँ पे जो मिलते हैं वो इंडियन राइनोज है, ग्रेटर वन आन राइनो कहते हैं, जिनको स्टेटस आप देखोगे तो वल्नरेबल कैटेगरीज में आता है। तो जो इंडिया में है दैट इज ग्रेटर वन आन राइनो। जावन जो राइनो है जो इंडोनेशिया में मिलते हैं दैट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। इवन सुमात्रन जो हमने तीसरा देखा था, जो एशिया में तीसरा है, जावन एंड सुमात्रन, है ना, तो जो हम तीसरा देख रहे हैं, तो बेसिकली क्या है कि सुमात्रन एंड जावन बोथ इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। जो इंडिया में है वो हमने काफ़ी अच्छे कंजर्व किए हैं, तब जाके ये हम मतलब लिमिट कर चुके हैं वल्नरेबल में। तो इसलिए इंडिया की डेफिनेटली यहाँ पे सक्सेसफुल स्टोरी हम देख सकते हैं। तो 5 जगह पे राइनोज यहाँ पे हम देख रहे हैं। एशियाटिक, जो हमारे इंडियन वनन राइनो है, इंडिया एंड भूटान में भी है, नेपाल में भी है, एंड बाकी इंडोनेशिया एंड मलेशिया के रीजन्स में हमने देखा वो बाकी जावत्रन एंड सुमात्रन जो है तो वो राइनोज आ जाता है। बाकी वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो चलो ये तो हमने देखे क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो एक ब्लैक एंड व्हाइट राइनो आता है, व्हाइट के नंबर काफ़ी अच्छे हैं, बट ब्लैक राइनो इज अगेन क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो अफ्रीका में जो मिलते हैं ब्लैक एंड व्हाइट है, इंडोनेशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में थोड़े बहुत सुमात्रा एंड जावन है, एंड इंडिया में जो मिलते हैं वो ग्रेट वन एंड राइनोज है। तो ये कुछ वर्ल्ड के अलग अलग राइनो हैं, तो इन्हीं के बारे में कंजर्वेशन के बारे में बात करते हैं फिर। तो 2005 में हमने 15 साल के लिए, हमें 15 साल में 3000 से ज़्यादा नंबर करने थे आसाम में, क्योंकि मेन हैबिटेट तो आसाम में ही है, राइट फ्रॉम पूरे ब्रह्मपुत्रा के बेसिन में। काजीरंगा होगा, मानस होगा, ओरांग होगा, नमेरी होगा, दिब्रू साइखवा, तेंगपतका, ये पूरे बेल्ट में। बट मोस्ट ऑफ द फेमस अगर देखा जाए तो काजीरंगा एंड पोबित्रा एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो जिसको इवन मिनी काजीरंगा भी कहा जाता है, क्योंकि राइनो के नंबर काफ़ी अच्छे वहाँ पे मिलते हैं। बट पूरा बेल्ट अगर हम कहें तो वो बेल्ट में कंजर्वेशन प्रोग्राम करके यहाँ पे 3000 तक, एटलीस्ट 3000 तक आसाम में नंबर लेके जाने थे। ये आसाम गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, और उसके साथ आसाम के साथ ही कुछ बोडो टेरिटोरियल काउंसिल, WWF इंडिया, US फिश वाइल्ड लाइफ सर्विस, ये ऑर्गेनाइजेशन इनसे जुड़ी थी, जो इन ऑर्गेनाइजेशन ने मिलके ये इंडियन राइनो विजन प्रोजेक्ट जो है वो रन किया, एंड काफ़ी अच्छे से ये डिलीवर भी हुआ, और हमने नंबर आज 3000 से ज़्यादा करके भी दिखाया है। सो दैट इज अचीवमेंट, डेफिनेटली अचीवमेंट फॉर इंडिया। तो दिस इज द सक्सेसफुल विजन, है ना, 2020 का जो हमारा विजन था तो वो सक्सेसफुल रहा, एंड नाउ वी हैव मोर देन 3000 राइनो। बाकी ये राइनो जो मिलते हैं आसाम में पूरे, मतलब इवन इवन हम वेस्ट बंगाल में भी जाए, बक्सा, जल्दापरा, वहाँ से लेके सीधा आसाम से ये दिब्रू साइखोवा तक भी मिलते हैं। इवन दुधवा में भी कुछ आपको देखने को मिलेगा, बट मेन हैबिटेट अगर देखा जाए सो दिस आसाम के ये सभी 7 नेशनल पार्क में लगभग कम ज़्यादा आपको दिस राइनोज मिलेंगे। बाकी इनकी इन्फॉर्मेशन हम नेशनल पार्क्स में देखेंगे, बट आप फास्ट एक बार रैपिड गो थ्रू कर सकते हो। गोलाघाट, कार्बी एंगलोंग, यहाँ पे काजीरंगा आता है, काजीरंगा को बिग 5 भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसे स्पीसीज यहाँ पे मिलता है। देन प्रीवियसली ऐसा ये पूरा हैबिटेट हुआ करता था, बट अभी काफ़ी लिमिट हो चुके हैं उनके नंबर, राइट। सो दिस इज काजीरंगा विच इज़ ऑल्सो नोन एज बिग 5, है ना। बाकी जो एप्स वगैरह है वो भी यहाँ पे मिलता है, अदर स्पीसीज भी है, बट अभी के लिए फ़िलहाल के लिए राइनो देख लेना, विच इज़ सक्सेसफुली इंडिया ने बाकी राइनोज के कंपैरिजन में देखा जाए तो काफ़ी अच्छा कंजर्वेशन करके नाउ वी हैव मोर नंबर्स। नेक्स्ट है, देखो थर्ड कंजर्वेशन हम देख रहे हैं, प्रोजेक्ट खंगुल काश्मीरी रेड स्टैग। तो ये कहाँ मिलता है, तो आज की डेट में देखा जाए तो ये जम्मू कश्मीर में ही ताचीगम नेशनल पार्क में बचे हैं। पहले हुआ करते थे हिमाचल, उत्तराखंड में भी ये स्प्रेडेड थे, मतलब हिमालय का जो नदन पार्ट है इंडिया का, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे मिलते थे। बट अब नाउ दिस स्पीसीज इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, दैट इज़ हंगुल, जिसको एशियन रेड डियर का एक सब पार्ट कहा जाता है। एंड
ये प्रोजेक्ट जो हमने स्टार्ट किया था तो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट, IUCN एंड WWF ने मिलकर 1970s में ही स्टार्ट किया था, बट नाउ दिस स्पीसीज इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड ऑल्सो। तो कश्मीर वैली होगा, हिमाचल प्रदेश सिंध वैली है, दाचीगम नेशनल पार्क, यहाँ पे काफ़ी अच्छे इनके नंबर्स मिलते हैं। बट अभी के लिए जो बचे हैं वो दाचीगम में हम कह सकते हैं ना। तो जम्मू कश्मीर में काफ़ी सारे नेशनल पार्क है, बट उसमें से दाचीगम जो श्रीनगर के पास आता है, तो वहीं पे अभी जो भी नंबर बचा है तो वो दाचीगम में है, विच इज़ नियर बाय द श्रीनगर। only area where Hangul Kashmiri stag is found and which is the state animal of Jammu Kashmir, है ना, which is critically endangered now। तो ये है कश्मीरी स्टैग। नेक्स्ट है स्नो लेपर्ड, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। तो जो हमने प्रोजेक्ट टाइगर का सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन देखा और टाइगर के नंबर काफ़ी अच्छे बढ़े थे, तो अराउंड 2007-8 की बात है जब हमने प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड स्टार्ट किया था। और जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, अरुणाचल, इवन अरुणाचल में रिसेंटली साइटिंग भी हुआ है, जो पहले उतने नहीं मिलते थे, बट नाम धापा तक स्नो मिला है, सॉरी स्नो लेपर्ड मिले हैं। तो पूरा हिमालय का जो बेल्ट है, मोस्टली ग्रेट हिमालय एंड मिडिल हिमालय के पार्ट्स, वहाँ तक आपको स्नो लेपर्ड मिलेंगे। तो अक्टूबर 23 हम इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे भी सेलिब्रेट करते हैं। एंड आफ्टर दैट देखो क्वेश्चन कैसा आया है इस स्पीसीज पे कि नेचुरली इंडिया में मिलता है क्या स्नो लेपर्ड। देखो बाकी जगह पे तो मिलता है, रशिया तक भी मिलते हैं, चाइना के कुछ पार्ट है, तिब्बत के पार्ट है, बट क्या इंडिया में इसमें से कौन से स्पीसीज नेचुरली मिलता है? तो यस, ऑल ऑफ द इसमें सॉरी 134 मस्ट बी आंसर, क्योंकि चीता तो नेचुरली अब इंडिया में रहा नहीं है ना, वो तो एक्सटिंक्ट हो चुका है, तो इसलिए फिर वो कट करते हैं। और दिस ब्लैक नेक क्रेन ये लद्दाख का स्टेट बर्ड है एंड स्नो लेपर्ड इज द स्टेट एनिमल ऑफ द लद्दाख, राइट। एंड फ्लाइंग स्क्वेरल जो मिलते हैं वो नामदाबा की काफ़ी फेमस है, वो हिमालय में ही मिलती है। एनीवेज, तो आंसर इज 134। मतलब इस प्रकार से कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो कंजर्वेशन स्टेटस है स्नो लेपर्ड का वल्नरेबल, याद रखें। तो यही प्रोजेक्ट जो हमने स्टार्ट किया था, और ऑलमोस्ट 12 कंट्रीज़ में ये स्नो लेपर्ड मिलता है, तो सिर्फ इंडिया में नहीं है, बाकी भी कंट्रीज़ में मिलता है। और इंडिया में जो नंबर बचे हैं तो वो हिमाचल एंड उत्तराखंड, सिक्किम या जम्मू कश्मीर है ना, तो इन रीजन्स में आपको स्नो लेपर्ड मिलेगी। मोस्टली पैलियाटिक एरिया में ये ज़्यादातर मिलता है, तो देख लेना। तो हिमालय के लैंडस्केप, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क ऑफ हिमाचल, हेमिस जो आता है लद्दाख में, वहाँ पे भी मिलेगा आपको। लद्दाख में भी काफ़ी अच्छे नंबर, इसलिए तो स्टेट एनिमल है लद्दाख का, एंड दैट इज स्नो लेपर्ड। दिबांग मतलब अरुणाचल प्रदेश, पिन वैली हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे पूरे बेल्ट में काफ़ी अच्छे नंबर आपको स्नो लेपर्ड के दिखेंगे। देख लेना दिस ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क ऑफ हिमाचल। हिमाचल के लगभग पीन वैली, किरागंगा, इंदर किला है ना, यहाँ पे भी कई बार साइटिंग देखा गया, बट मेनली ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, नॉट इन सिम्बालबेरा क्योंकि वो काफ़ी साउथ की तरफ आता है। देन नेक्स्ट है उत्तराखंड। यस, उत्तराखंड में भी काफ़ी अच्छे से मिलता है, जो गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क है, वहीं से हमने ये स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था। इट इज़ द प्लेस विच द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ इनॉग्रेटेड स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट। ओके, तो यही वो गोविंद पशु विहार आता है उत्तराखंड में, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के आसपास। तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे स्नो लेपर्ड आपको देखने को मिलेगी। सो देन आफ्टर दैट नंदा देवी में भी जो बायोस्फीयर भी है, नेशनल पार्क भी है, वहाँ पे भी अच्छे खासे नंबर्स देखने को मिले। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्नो लेपर्ड। तो बस स्नो लेपर्ड को अच्छे से याद रखना, वल्नरेबल कैटेगरी में है एंड हिमालय के ही पार्ट्स में दिखता है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल, है ना। इसके साउथ में नहीं मिलते स्नो लेपर्ड, हाई अल्टीट्यूड ही चाहिए, वहाँ पे मिलेगी। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट मस्ट डियर, सेम जैसे अभी हमने बात की स्नो लेपर्ड की, तो जहाँ स्नो लेपर्ड है वही ऑलमोस्ट हैबिटेट है इंडिया में। 1980s में हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था इनको कंजर्व करने के लिए, क्योंकि इनके नंबर भी बहुत कम हो गए थे। जैसे तिबेटियन एंटीलोप जिसको चिरू कहते हैं, उनके और मस्ट डियर जो हिमालय में मिलता है, राइट, तो वहाँ पे उनके मतलब इनके नंबर्स कम हुए थे, तो इसलिए अभी हमने इनको भी कंजर्व करने के लिए अलग अलग प्रोग्राम, सेंचुरीज वगैरह रन किए। एंड द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट वॉज इनिशिएटेड इन द केदारनाथ सेंचुरी, जो आज की डेट में उत्तराखंड में है, बट तब 1980s में वो पार्ट था यूपी का। तो IUCN वगैरह इनमें इनिशिएट करके हमने ये स्टार्ट किया था। तो देखो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से भी बने थे, 2012 में आया था प्रीलिम्स में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ एंडेंजर्ड, है ना।
ऐसा एक क्वेश्चन था जिसका आंसर ए था, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मस्ट डियर, बट आज के डेट में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो चुका है। बाकी ठीक है, समझ लो वल्नरेबल और इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। एनीवेज, बट क्वेश्चन टाइप समझ लो, यहाँ पे वही इंपॉर्टेंट है। देन देखो और एक क्वेश्चन टाइप जो 2020 में आया था कि यही जो मस्ट डियर की हम बात करें न्यूज़ में है ड्यू टू कंजर्वेशन प्रोग्राम एंड थ्रेट की वजह से, तो फिर ये कहाँ मिल सकती है। तो देखो ये क्वेश्चन, इतने सारे सेंचुरीज तो हम पढ़ नहीं सकते, तो लॉजिक्स डेवलप करो कि कौन सा हिमालय की ऊंचाई पे है, राइट। क्योंकि दिस मस्ट डियर या स्नो लेपर्ड ये हाई अल्टीट्यूड पे मिलते हैं, राइट। तो किशनपुर यूपी में या मानस देखा जाए तो ये दलदल वाला क्षेत्र है, मानस एक रिवर का पार्ट है, तो रिवर के पास या लो अल्टीट्यूड पे नहीं मिलता है, राइट। कि जहाँ पे दलदल वाला क्षेत्र है वहाँ पे अलग स्पीसीज है। मस्ट डियर ये ऐसी डियर की स्पीसीज है जो कि हाई अल्टीट्यूड पे मिलती है, स्नो एरियाज में मिलती है, यू कैन से दिस। तो इसलिए ऑप्शन 3 और 4 कट करना था, एस्कॉट एंड गंगोत्री है ना, उत्तराखंड गंगोत्री, तो वहाँ पे हाई अल्टीट्यूड है, वहाँ पे मिल सकता है। तो ये लॉजिक्स आपको डेवलप करने होंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हिमालय के मिडल एंड ग्रेट के पास ही मिलेगा आपको, राइट अप टू द सिक्किम। नाउ ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो भी मैंने बताया, स्नो लेपर्ड के जो एरियाज बताए वहाँ पे ही आपको मिलेगा, हिमाचल, उत्तराखंड ना, सिक्किम, वहाँ पे ही मस्ट डियर्स मिलेंगे। नेक्स्ट है देखो घड़ियाल पे हम देखने वाले, घड़ियाल या क्रोकोडाइल कंजर्वेशन। तो घड़ियाल कहाँ पे मिल सकते हैं, सेम टाइप वही जो अभी मस्ट डियर का देख रहे थे हम, सेम टाइप में घड़ियाल का क्वेश्चन है कि कहाँ पे घड़ियाल मिल सकता है। मतलब एक स्पीसीज न्यूज़ में है, कंजर्वेशन उसका चल रहा है, और वो कहाँ मिल सकती है इसमें नेचुरली। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि घड़ियाल क्या कोस्ट पे मिलते हैं तो फिर शायद भितरकनिका था, बट घड़ियाल जो है वो रिवराइन क्रोकोडाइल है, राइट। तो वो ज़्यादातर कहाँ मिलती है, चंबल। तो एनीवेज यही हमें देखना है, आंसर बी है उसका। और एक क्वेश्चन देखो, एंडेंजर्ड कौन से एनिमल से इसमें, राइट। तब ये भी क्वेश्चन आया था, तब वो एंडेंजर्ड था, बट आज के डेट में ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड घड़ियाल हो चुके, तो और भी इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं घड़ियाल, ये क्रोकोडाइल है देखो। तो लेट्स सी, पहले हम देख लेते हैं। तो क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो इंडिया में स्टार्ट हुआ था 1975 में स्टार्ट हुआ था, एंड इनका कैप्टिव ब्रीडिंग वगैरह करना, मतलब जूज वगैरह में ब्रीडिंग करना वही था। एफएओ एंड यूएनडीपी के द्वारा ये इनिशिएट किया गया था, मतलब कंजर्वेशन में हमें जो फंडिंग्स एंड हेल्प्स मिले थे तो वो एफएओ एंड यूएनडीपी के द्वारा मिले थे। तो ये है वो घड़ियाल कंजर्वेशन, राइट। बट घड़ियाल ही नहीं, इंडिया में एक्चुअली 3 प्रकार की क्रोकोडाइल्स मिलती है। तो वो अभी हमने जो देखी घड़ियाल जिसका स्नाउट माउथ है, ये यहाँ पे भी देख पा रहे हो आप, जो काफ़ी लंबा माउथ होता है। सेकंड आती है मगर क्रोकोडाइल जो रिवर्स वगैरह में मिलती है, लेक, मार्शेस, एस्चुरी वगैरह में मिलती है। एंड तीसरी जो आती है जो सॉल्ट वाटर, जो सिर्फ कोस्ट के पास ही मिलती है, जैसे सुंदरबन है या चिल्का का कुछ एरिया होगा, मतलब बेसिकली कोस्ट के पास, या फिर भितरकनिका, सबसे बेस्ट है भितरकनिका उड़ीसा एंड सुंदरबन का पार्ट, तो वो है सॉल्ट वाटर। तो इंडिया में 3 प्रकार के क्रोकोडाइल्स मिलती है। वन घड़ियाल जो लिमिटेड है रिवर्स के पास, हम आगे देखेंगे कहाँ पे। सेकंड है मगर, वो भी रिवर, ज़्यादातर रिवर के पास से मिलती है या लेक्स वगैरह पॉन्ड्स के पास मिलती है। एंड सॉल्ट वाटर जो कि सिर्फ कोस्ट के पास मिलती है। इसमें से जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है वो लीस्ट कंसर्न है, मतलब अच्छे खासे नंबर है भितरकनिका एंड सुंदरबन में। वल्नरेबल जो है वो मगर क्रोकोडाइल है, बट घड़ियाल जो है वो काफ़ी क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो चुकी है, काफ़ी हैबिटेट उसका लॉस हुआ है ड्यू टू पोचिंग, एक कलेक्शन है ना, देख सकते हो आप, फिशिंग नेट्स होती है, सैंड माइनिंग, प्रे बेस्ड डिप्लीशन एंड हैबिटेट लॉस एंड डिग्रेडेशन। तो इस वजह से इन घड़ियाल का नंबर काफ़ी कम हुआ है। तो ये देख सकते हो आप, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। इट इज़ अमॉन्ग द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल लिविंग क्रोकोडाइल इन द वर्ल्ड। तो बाकी सभी जो वर्ल्ड के अलग अलग क्रोकोडाइल्स है उसमें ये लॉन्गेस्ट होती है। तो ये मिलते कहाँ हैं आज के डेट में, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो चंबल। तो जो चंबल का पार्ट है एमपी एंड राजस्थान के बॉर्डर पे जो चंबल फ्लो होती है वहाँ पे, वैसे तो पहले बहुत अच्छे से ये इंडस से लेके ब्रह्मपुत्रा तक मिलते थे, बट आज के डेट में ये काफ़ी लिमिटेड है। चंबल, घाघरा, केन, शोन है ना, यहाँ तक ही मिलते हैं। महानदी भी पहले थे बट अब नहीं बचे, ठीक है। तो इसलिए अभी री इंट्रोडक्शन होगा तो आगे की अलग बात है, बट मेन अभी के लिए सबको याद रखना है गंगा के कुछ पार्ट्स, जैसे चंबल है यमुना का पार्ट, या घाघरा है, केन है एंड शोन,
है ना, इन रिवर्स में ज़्यादातर हमें देखने को मिल रहा है। आप साउथ में लेके आने की ज़रूरत नहीं, घड़ियाल सिर्फ नॉर्थ की तरफ ही हम देख पा रहे हैं। बाकी सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल काफ़ी अच्छे से मिलते हैं इंडिया में, जो कि कोस्ट वाला पार्ट मैंने बताया, सुंदरबन है, भितरकनिका है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे नंबर है, और बाकी वर्ल्ड में भी मिलता है। घड़ियाल सिर्फ इंडिया में ही, जो घड़ियाल इंडिया में ही बचा है। मगर क्रोकोडाइल एंड सॉल्ट वाटर ये बाकी फिर वर्ल्ड में भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट है ब्राउ एंटीलर डियर, जिसको हम संगई डियर भी कहते हैं या डांसिंग डियर भी कहता है। इसको और नाम है संगई डियर और डांसिंग डियर। ओके, डांसिंग डियर। तो 1980s में ये इसका कंजर्वेशन हमने स्टार्ट किया था, और इसको डिक्लेयर भी किया गया है एज अ स्टेट एनिमल ऑफ मणिपुर। तो इट इज़ नेटिव टू कंबोडिया, चाइना, इंडिया, लाओस, मतलब बाकी जगह पे भी मिलते थे, बट अब जो नंबर बचे हैं तो दैट इज़ ओनली इन मणिपुर लोकटक लेक। जो लोकटक लेक आई होप सबको पता होगा, फ्लोटिंग लेक, काफ़ी फेमस लेक है, जो रामसर साइट में भी आता है लोकटक लेक, विच इज़ द ओनली फ्लोटिंग लेक ऑफ द वर्ल्ड। एंड यहाँ पे केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, जो कि ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है वर्ल्ड का। तो मॉन्ट्रेक्स लिस्ट में होना मतलब काफ़ी थ्रेट हुआ, इसलिए इसको मॉन्ट्रेक्स लिस्ट में रखा है। तो ये है यस वन ऑफ द 2 मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड वाले लिस्ट वाला एक है लोकटक लेक, दिस वन देख लेना। दिस इज लोकटक लेक, उमदिस कहा जाता है यहाँ पे, डीकम्पोज जो प्लांट मटेरियल है इसको। तो यहीं पे काफ़ी बाउंस करते करते या कूदते कूदते ये डियर जो है वो वहाँ से मतलब बेसिकली हैबिटेट में ये घूमते फिरते हैं, तो इसलिए इनको डांसिंग भी कहा जाता है। तो इट लुक लाइक अ डांसिंग डियर, है ना, ब्राउ या संगई डियर ऑल्सो। सो इट इज़ अ स्टेट एनिमल जैसे हमने कहा, एंड नेटिव भी है कुछ जगह से, बट इट इज़ अ यस नाउ हाँ, अभी पहले ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड था, बट नाउ इट इज़ अ इंडेंजर्ड। तो याद रखें, अब ये इंडेंजर्ड है, मतलब काफ़ी अच्छे नंबर हमने कंजर्व किए हैं, बट स्टिल और कंजर्वेशन की यहाँ पे ज़रूरत है। तो इस प्रकार के यस ब्राउन एंटीलर डियर हमने देखा प्रोजेक्ट क्या था। नेक्स्ट आते हैं, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। देख लो, जब हमने 2007-8 के आसपास जब हमने नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी बनाई थी, स्टैट्यूटरी बॉडी, तब डिक्लेयर किया था अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, और वो था यस गैंजेटिक डॉल्फिन। तो यस गैंजेटिक डॉल्फिन इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, पूरे गंगा में काफ़ी अच्छे इनके नंबर्स मिलते हैं। बट वही है कि उनको थ्रेट हो रहा था, इसलिए हम इनके नंबर्स काफ़ी वगैरह बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पे। तो गंगा, ब्रह्मपुत्रा, मेघना, कर्णाफुली, संगू, इस रिवर तक हैबिटेट मिलेगी, जो कि एंडेंजर्ड है आईयूसीएन लिस्ट में। पहले नंबर्स इनके काफ़ी अच्छे मिलते थे, बट अभी के लिए अगर देखा जाए तो गंगा एंड है ना, बांग्लादेश के कुछ पार्ट एंड ब्रह्मपुत्रा तक ये लिमिटेड है। बट याद रखें, यस दिब्रू साइखोवा तक, मतलब आसाम के दिब्रू साइखोवा तक भी मिलते हैं, और मेन गंगा में भी इनके नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। इवन बिहार ने तो विक्रमशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी ना, ऐसा पहला फर्स्ट सच प्रोटेक्टेड एरिया करके उनको कंजर्व कर रहे बिहार में। याद रखें, विक्रमशिला इज अ गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी। ठीक है, सो दिस इज विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, तो याद रखें। तो दिस इज गैंजेटिक डॉल्फिन, जिसको सुशुक या सुसु भी कहते हैं, सुशुक या सुसुक ऐसे भी कहा जाता है, तो इसके और भी नाम आप चेक कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द डॉल्फिन्स। तो इनके हैबिटेट भी चेक कर लेना। वैसे वर्ल्ड में काफ़ी लिमिटेड डॉल्फिन्स होती है, मतलब रिवराइन डॉल्फिन्स अगर देखा जाए, बैजी, यांगस्ते, भूलान है इंडस में। इंडिया में अभी कौन से मिलते हैं इसमें से? तो इंडिया में 2 डॉल्फिन मिलती है रिवराइन वाली, इंडस डॉल्फिन जो थोड़ा रावी बियास में मिलती है, एंड सेकेंड है तो गैंजेटिक डॉल्फिन, जो वेल डिस्ट्रीब्यूटेड एंड सबसे ज़्यादा है वो गैंजेटिक डॉल्फिन है। फिर एक बोटो नाम से आती है अमेजोन में। भूलान किसको कहा जाता है? तो इंडस वाले डॉल्फिन को, जो इंडिया में मिलते थोड़े बहुत नंबर, बट पाकिस्तान में ज़्यादा है। और गैंजेटिक में वाली जो है वो सुशुक या सुशुक वगैरह कहा जाता है उसको।
तो ऐसे वर्ल्ड में अलग अलग प्रकार के डॉल्फिन है। जैसे अभी कोस्ट पे जाओगे तो यू विल गेट इरावड्डी डॉल्फिन जो चिल्का के पास मिलती है। बाकी शॉर्ट फिन डॉल्फिन है या फिर स्टिप डॉल्फिन है, बॉटल नोज डॉल्फिन है, ये भी हमारे कोस्ट के पास मिलती है। फिर कोस्ट वाली वो अलग है, ओशन या सी वाली वो डिफरेंट डॉल्फिन्स है। एनीवेज ठीक है, सो याद रखना है सबको, गैंजेटिक डॉल्फिन इंडिया में 2 ही रिवराइन डॉल्फिन है, गैंजेटिक एंड इंडस डॉल्फिन। कोस्ट पे वो अलग आ जाएगी, राइट। नेक्स्ट है सो सॉरी दिस इज ऑल। तो हमने आज क्या क्या देखा, गिर लायन प्रोजेक्ट, सी टर्टल रिलेटेड भी कुछ प्रोजेक्ट्स देखे। देन आफ्टर दैट प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, प्रोजेक्ट टाइगर एलिफेंट, इसका तो मैंने बता दिया आपको कि ये प्लेलिस्ट से आप देख सकते हो, काफ़ी पूरे मैंने कवरेज लिया है, इस प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना। एक राइनो विजन, इंडियन राइनो विजन, वो हमने देखा। प्रोजेक्ट खंगुल देखा। हिमालयन मस्डियर, उनके हैबिटेट्स कहाँ है, देखो ईयर से भी इंपॉर्टेंट है कि इनके हैबिटेट्स कहाँ है और वो मिलते कहाँ पे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी प्रकार से हमने ये सभी लगभग देखे और उनके हैबिटेट्स भी चेक किए। तो इट इज़ अ जस्ट रैपिड रिविजन। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि आज आप फॉलो कर सकते हो, आज अनअकैडमी ऐप पे हम एक न्यू नेशनल पार्क, ऑल नेशनल पार्क विद द स्टेट्स हम कंडक्ट करने वाले, तो वो सभी अटेंड करें। एंड उसका सेशन होगा आज शाम को 6 बजे, तो अनअकैडमी ऐप पे फॉलो करके रखना सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन। एंड वन मोर थिंग कि आज अनअकैडमी का अल्ट्रा कॉम्बैट का आप एनरोल कर सकते हो, जो 26 नवंबर को सुबह 11 बजे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट होने वाली आप लोगों की, तो वो MCQ टेस्ट आप दे सकते हो। 26 नवंबर को होगा सुबह 11 बजे। बाकी आपको ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन वगैरह लेना है तो यू कैन यूज़ दिस कोड सुमित के लाइव, सो यू विल गेट द अप टू 50% ऑफ। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, नवंबर 17 से हमारा एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट होने वाला है, जिसमें कंप्लीट प्री और मेंस का प्रिपरेशन, अनलिमिटेड एक्सेस टू बैचेस होगा एंड कंप्रेहेंसिव स्टडी मटेरियल वगैरह भी अवेलेबल होगा, जहाँ पे अभी हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट की बैच और एनवायरनमेंट की बैच अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जो प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो yes, you can enroll to Unacademy app using the code Sumit Kilab. Thank you all.